हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोलेनोइड। बट सोलेनोइड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सर्कुलर रूप के अंदर कैसे वेरी करता है। तो चलिए पहले इसी चीज को यहां जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप। देखिए सपोज दैट यहां पर एक कोई भी हम सर्कुलर लूप ऐसे ले लेते हैं और ये जी से है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ओके, सपोज दैट यहां से जो करंट है वो चल रहा है, दिस विल बी आई। तो हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे जो पहले जो वीडियो हमने देखी है उसके अंदर हमने राइट हैंड थंब रूल को जान लिया था कि क्या। देखिए अगर मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर जाके बाहर की ओर आ रही है, वो अंदर जाके बाहर की ओर आ रही है। ध्यान देखिए, तो यहां पर भी आई फ्लो कर रहा है, यहां पर भी आई फ्लो कर रहा है, यहां पर भी आई फ्लो कर रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए अगर मान लो मेरा थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है यहां पर, तो मेरी जो बेंडिंग फिंगर है वो किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये हमने कहां पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल के अंदर ये हमने जान लिया था। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखिए, वहां पर हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर रखा है। तो यहां पर अगर करंट की बात करें तो यहां पर कैसा फील हो रहा है, जैसे कि ये जो करंट है वो बाहर की ओर आ रहा है। और एक चीज और समझिए, अभी अगर सपोज दैट ये आप ध्यान से देखिए इस चीज को, आपका ये कैसा है, ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है। क्यों बता रहा हूं मैं, अभी इसको रिलेट करेंगे हम अपने टॉपिक से। अच्छा सर यकीन नहीं आ रहा, ये हमारे लिए, आपके लिए तो एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन मेरे लिए क्लॉकवाइज कैसे। देखिए अब देखिए, मैं धीरे धीरे ऐसे रोटेट हो रहा हूं। अब इस चीज को देखिए, ये क्लॉकवाइज था। ओके, एज इट इज क्या होता है, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब कि ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, यानी कि इस डायरेक्शन। बट इसको जब भी नीचे की साइड से या उस साइड से देखा जाता है तो ये करंट हमें कैसे लगता है, अब ये कैसे लग रहा है, अब ये लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बट जब इसको बैक साइड से देखते तो ये क्लॉकवाइज लगता है। तो एक चीज देखिए, जब भी क्लॉक ऐसे चल रहा है करंट, तो यहां से आप क्या करिए, ये कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि याद करो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया था, एक पोल नॉर्थ था एक साउथ। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये चीज जान ली थी कि जो आउटसाइड चलेगी वो नॉर्थ टू साउथ चलेगी। और यहां ध्यान से देखिए, जब इस तरह से हम कर रहे हैं तो ये कैसा फील हो रहा है कि बाहर से कोई चीज अंदर की ओर जा रही है, बाहर से कोई चीज अंदर की ओर जा रही है। दैट्स बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। और इसी का अगर दूसरा अपोजिट तरीका समझे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, फटाफट समझ लेते हैं। क्लॉकवाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें इतनी बात ध्यान रखिए कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो जो बार मैग्नेट है या जो सर्कुलर हमारी जो लूप है वो कैसा बिहेव करेगी, दैट्स बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। याद करना भी इस तरह से आप कर सकते हो, करंट के डायरेक्शन को शो करो, यहां पे ऐसे चल रहा है, यहां पे ऐसे, और बीच को ऐसे आप दो लाइन को ज्वाइन कर दो तो कैसा आपका एन की शेप बनती है, जहां से आप याद कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल है। इसी तरह फटाफट साउथ पोल भी हम यहीं देख लेते हैं। देखिए सर्कुलर रूप के अंदर अगर साउथ पोल की बात हम करते हैं, कैसे वो दिखाई देता। सपोज दैट ये एक और मैंने यहां पर सर्कुलर लूप को बना लिया है, बट अब की बार करंट जो है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है आई। ओके, तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, सपोज दैट करंट यहां पर देखो, यहां कैसा फील आ रहा था हमें कि अंदर से बाहर से कोई चीज आ रही है अंदर की ओर। बट अगर यहां से अगर मैं करंट को शो करूं तो मेरे को ऐसे शो करना पड़ेगा। यहां से वहां शो हो रहा है कि बाहर से कोई चीज अंदर जा रही थी। अगर यहां बार मैग्नेट की हम बात कर रहे थे तो फील हो रहा था कि बाहर से कोई चीज अंदर जा रही थी। बट यहां फील आता है, देखिए ये मैंने करंट को शो किया कि कोई चीज अंदर जाके बाहर की ओर आ रही है, मतलब अंदर जाके बाहर की ओर आ रही है। यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो यहां कैसा फील होगा, जस्ट लाइक अगर हम यहां से लेते हैं और इसको ऐसे मैच करते हैं तो कैसा फील आ रहा है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। सर ये क्या बता दिया आपने, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक चीज ध्यान में रखिए, अगर सर्कुलर लूप के अंदर एंटी, देखिए एंटी वर्ड को याद रखो, एंटी में एन आ रहा है
तो वो कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। बट उसको दूसरे एंड से देखते हैं तो जो करंट है कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। क्यों, वो हमने इस सिंबल से जान लिया कि जस्ट क्लॉकवाइज चलता है। तो यहां अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो जो वो सर्कुलर रूप है कैसा बिहेव करेगी, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। अगर कहीं पर भी दो पोल क्रिएट हो गए तो वो कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अगर ये हमें समझ आ गया तो हमारे लिए सोलेनोइड बहुत इजी हो जाएगा और हम ये भी जान जाएंगे कि वो यूज क्यों करते हैं। फटाफट चलिए, अब सोलेनोइड को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ लेते हैं सोलेनोइड को। इससे पहले मैं ये रब कर लेता हूं। तो बच्चों हमने जान लिया कि अगर किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर जो करंट है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो सर्कुलर लूप एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। वहीं उसको हम नीचे से या दूसरी साइड से देखेंगे तो करंट कैसे वेरी कर रहा है, वहां करंट चल रहा है वहां क्लॉकवाइज, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करती है। और इस तरह से एक सर्कुलर लूप कैसे बन गई थी, एक बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, वही सर्कुलर लूप के हमने क्रिएट कर दिए। कैसे, करंट देके। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। की करंट से कोई चीज हम मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एज इट इज सोलेनोइड में हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हम कोइल की तरह काम करते हैं। ये कोइल है, यहां पे हमने कोइल ले ली और इसको सेटअप कर दिया सर्किट के अंदर। अब यहां से करंट मान लो पास करवा रहे हैं, तो क्या होगा, यहां से करंट अगर जाएगा तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसको भी ये देखो, ये उसी सर्कुलर लूप का जोड़ने का मतलब यहां से है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, इसका एक पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और दूसरा पोल साउथ पोल की तरह। तो ये जो सोलेनोइड है हमारा, वो कैसा बिहेव करेगी, बार मैग्नेट की तरह। यही हमें लिखना है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट दैट इज दैट कि हम ये याद करना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हम यहां पे आएंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्प्रेड हो रही है। मतलब जैसे सोलेनोइड की एंड पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड हो रही है। इसलिए यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो कंपैरेटिवली कम होगा। कहां के सर, वो यहां के कंपैरेटिवली कम होगा। रीजन क्या, तो यहां से साफ पता चल रहा है कि यहां सर्कुलर है, यानी कि जो एरिया है वो काफी कवर किए हुए हैं वायर, यानी कि यहां पर करंट कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। देखिए यहां पर यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, करंट यहां पर है। अगर करंट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो लिखना कैसे है, बुक के अंदर काफी कुछ दे रखा है आपको, कुछ ज्यादा लंबी राम कहानी इसके अंदर नहीं लिखनी है, बस जो बातें हम यहां कर रहे हैं वो लिखिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू सोलेनोइड, जब भी एक सोलेनोइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो क्या सेटअप हो रहा है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड। देन magnetic field is set up around solenoid and, और सोलेनोइड कैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि एक पोल नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है और वहीं दूसरी साइड से दूसरा पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। एंड सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया इसने, एक बार मैग्नेट की तरह। बट एक बात और लिखोगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोलेनोइड। फटाफट लिख दीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट इज डिक्रीज, कम हो जाएगा। कब, एज वी मूव, जब हम मूव करेंगे कहा, टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोलेनोइड। जैसे ही हम सोलेनोइड के एंड्स पे जाएंगे तो क्या है, क्यों, बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। यहां पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही है। वाहिल इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर के वाले पार्ट की बात करेंगे, देयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक इफेक्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाई, यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए यहां पर कोई भी टेढ़ी मेढ़ी स्प्रेड एक दूसरे से दूर नहीं जा रही, यहां पर काफी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बल्कि यहां एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यहां मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ज्यादा होगा। तो सर ये तो हमने जान लिया कि ठीक है, एक जो सोलेनोइड है वो सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करने के बाद कैसा एक बार मैग्नेट बन जाता है। इसका यूज क्या करता है, यही तो इसका यूज है ज्यादातर, कि इसको एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे। अगर कोई भी चीज मैग्नेट की तरह काम करेगी, दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, तो वहां पर ये हेल्प करता है। जैसे कि इसका हेल्प क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो वो कहीं से अलग नहीं है। चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट को जानेंगे तो इसकी एप्लीकेशन भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। फटाफट मैं इसको रब कर लेता हूं। ओके, नाउ वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि सर ऐसे कोइल होती है
और ये क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। बस इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसके अंदर कोई आयरन का कोई भी एलॉय भी हो सकता है। जैसे कि हम स्टील की बात करें, स्टील क्या है, आयरन का ही तो एलॉय है, तो काफी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर है, लेकिन हमें उसको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है? क्योंकि वो काफी चीजों में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक बेल है, फिर वो उसी सिद्धांत पे काम करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, अंदर कोई भी एक रोड फिट कर देते हैं। जैसे कि यहां पर एक रोड फिट कर दी हमने, स्टील की रोड को इस तरह से फिट कर दिया। ओके, इससे क्या होगा, अब यहां पर ये क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह स्ट्रांगली बिहेव करना शुरू कर देती है। अब क्या है, इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ऐसे नहीं, इसके अंदर अराउंड द दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर रहेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। देखिए इसको कुछ ऐसे समझिए, सपोज दैट यहां पर हमारे पास कोई भी एक कोई चीज है, यहां पर जब मैंने इसको अटैच कर रखा है इस तरीके से, तो ये कुछ सब्सटेंस है जो इसको अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं और यहां से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये इसके पास आ जाएंगे, और जैसे ही स्विच को ऑफ कर देते हैं ये वापसी वहीं चले जाते हैं। इस सिद्धांत पे क्या काम करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लेमिंग्स का राइट और लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा हमारा द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोटर। मोटर 100% आता है एग्जाम के अंदर। फटाफट रब करके मैं आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट और राइट हैंड रूल समझाता हूं। नाउ वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, कौन कौन सी, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, आई रिपीट, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, होल्ड सच लाइक दैट दीज आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए अगर मैं इनको कुछ इस तरह से होल्ड करता हूं तो देखिए कैसा फील हो रहा है कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। ओके, ये देखिए दिस वन इज 90 डिग्री, ओके, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री, ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री। तो क्या होगा अगर हम इसको परपेंडिकुलर होल्ड करते हैं, तो अगर हमारा जो फर्स्ट फिंगर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, तो जो हमारा मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को, और जो हमारा थंब है वो किसको, मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि वो किस साइड मूव कर रहा है या फिर फोर्स किस साइड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमारे मोटर में काम आने वाला है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे याद रखना, इसी प्रिंसिपल पे जो मोटर है वो काम करेगा। इसको बहुत अच्छे से हमें करना है। फिर से आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट if we hold our left hand fingers such like that our thumb, our first finger and our middle finger are mutual perpendicular to each other, then क्या, if our first finger shows the direction of magnetic field, then our middle finger shows the direction of current and our thumb shows the direction of motion of conductor, या फिर direction of फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां मोशन हो रहा है वहीं तो फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है। ओके, नाउ वी हैव फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए करंट, ये भी करंट को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करेगा। देन वी हैव मोशन, ये मोशन को, बट चेंज क्या है, दिस इज अ लेफ्ट हैंड, दिस इज अ राइट हैंड। ओके, तो क्या है, अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से होल्ड करेंगे, कौन कौन सी फिंगर, आवर थंब, आवर फर्स्ट फिंगर एंड आवर मिडल फिंगर, कैसे, सच लाइक दैट दीज आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट, सेम एज इट इज जो हमने पढ़ा है कि अगर जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, तो जो हमारी मिडल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगी, और जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करेगा। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये हमें कहां डिस्कस करना है, ये मोटर के अंदर हमारे काम आने वाला है। ये कहां काम आता है, जनरेटर के अंदर। तो जनरेटर को करना तो सेपरेट वीडियो आने वाली है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, रिड्यूस हो चुका है इस साल के सिलेबस से। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।